हो गया है। जब वो ट्रेडिशनल पुलिसिंग की बात छोड़ के, क्योंकि स्मार्ट सिटी है तो स्मार्ट पुलिसिंग की जब हम बात करते हैं तो लक्ष्मी जी, क्योंकि आप ये मानेंगे कि उत्तर प्रदेश पुलिस जो है सबसे ज़्यादा ट्रोल होने वाली पुलिस है। आपको ये लगता है? बहुत ज़्यादा इस मामले में चैलेंजिंग आप लोगों के लिए रहा है, और क्योंकि कई वीडियोज़ जो वायरल होते हैं पुलिस को लेकर के, आईजी साहब आए, संत कबीर नगर का वो वीडियो हमें याद है, वो आए और जो सिपाही हैं वो नहीं जान रहे हैं कि कैसे रिवॉल्वर में गोलियां भी लोड कर, वो तक नहीं पता। तो उस लिहाज से क्या हम इतना इक्विप्ड, क्या इतना हम ट्रेन कर पाए हैं? क्योंकि सबसे पहले वो पीसीआर वैन जो पहुंचती है, जब हम 112 पे कॉल करते हैं तो उनको समझना ये ज़रूरी हो जाता है कि हम क्या चाहते हैं, हमारी दिक्कत क्या है। उस लिहाज से क्या मॉडर्न हुई है हमारी पुलिस? देखिए, हम एकदम सही रास्ते पर आए हैं, और पिछले कुछ वर्षों में जैसे मैंने कहा कि जो आपका ट्रेनिंग का अप्रोच रहा है, रिक्रूटमेंट फ्री हो गया है, फेयर हो गया है, आप ऑन मेरिट सेलेक्ट होने लगे हैं। आज की तारीख में हमारे पास कांस्टेबलरी और सब इंस्पेक्टर्स में पोस्ट ग्रेजुएट, पीएचडी होल्डर्स, एमटेक्स, एमसीएस आ रहे हैं। वो अपने संग एक एजुकेटेड कल्चरल वैल्यूज़ लेकर आ रहे हैं जो हमारे सिस्टम में वो डालेंगे। तो वी हैव कम अ लॉन्ग वे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इनटेक। जो हमारी पुलिसिंग ट्रेडिशनल रही है, जो पुराने हमारे साथी रहे हैं, उनके लिए भी इन कोर्स ट्रेनिंग के सिस्टम अपनाए गए हैं। सबसे ज़्यादा हमने नोएडा में ही किया। हमने 300, जब हमारे पिछले वर्ष 2 इंटरनेशनल इवेंट्स यहाँ होने वाले थे, फॉरेन टूरिस्ट, फॉरेन टीम मैनेजर्स और फॉरेन इन्वाइटीज़ यहाँ पर आए थे। हमने अपने 300 पुलिस वालों का एक दस्ता बनाया था जिन्हें सॉफ्ट स्किल्स में ट्रेन किया था, लैंग्वेजेस में ट्रेन किया था। तो अब हम लोगों का मकसद क्या है कि अक्रॉस यूपी आपको सॉफ्ट स्किल्स की ट्रेनिंग देनी ही पड़ेगी, बिहेवियरल सेंसिटाइजेशन करना ही पड़ेगा, और उसकी दिशा में ही हम लोग काम कर रहे हैं। कभी कभी होता है, आप बूढ़े घोड़े को बहुत सारे ट्रिक्स नहीं सिखा सकते। तो यूपी पुलिस जो थोड़ी बूढ़ी हो गई थी, अब जवान हो रही है, अच्छे लोगों को लेकर सामने आ रही है, पढ़े लिखे यंग जनरेशन के बच्चे इसमें आ रहे हैं, और हमारी फोर्स एक अच्छी फोर्स बनकर उभरेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। अच्छा, मुखबिर डकैतों के बीच में मुखबिरों की पहुंच हो पाए, अच्छा ये आप लोग को भी जान के बहुत अच्छा लगेगा कि बीइंग अ महिला पुलिस ऑफिसर, आपको क्रेडिट देना चाहिए मुझे इस लिहाज से कि आपने वो शुरुआत की और उसमें आप बहुत सक्सेसफुल रही। वो ज़रूर बताइए, वो थॉट कैसे आया? ये विचार आने चाहिए समय के साथ, बदलाव के साथ हमें सोचना पड़ेगा कि हमें कैसे वहाँ तक पहुँच बनानी है ताकि जल्द से जल्द अपराध का सफाया जल्द से जल्द हो। तो ये ख्याल आपको कैसे आया था उस वक्त, क्या था वो? देखिए, जब आप समाज के दुश्मनों से लड़ते हैं तो आपको समाज के भीतर से ही इंफॉर्मेशन जनरेट करनी पड़ती है। 10 प्रभावित ज़िलों में हमने बहुत लंबा काम किया और बहुत सारे गैंगों के खिलाफ भी काम किया। तो उसमें हम लोगों का यही रहता है, जैसे मैंने कहा कि हमेशा मेरी पुलिसिंग में एक ह्यूमन टच ज़रूर रहा है। तो चित्रकूट के जंगलों में हम एक गांव में पहुंचे थे जो 3 पहाड़ियों से घिरा हुआ गांव था। उसमें पीने का पानी नहीं था, बिकॉज पथरीली पहाड़ियां हैं वहाँ पे, तो सरकारी बोरिंग फेल हो जाती थी, तो देयर वाज नो वाटर सोर्स। तो 3 पहाड़ी पार करके वो पानी लाते थे। तो स्वतंत्र भारत में पहली बार कोई अफसर उनके गांव में पहुंचा था, नंबर 1। नंबर 2, दे वर नॉट बॉदर्ड कि कौन पुलिस वाला है, कौन एडमिनिस्ट्रेशन वाला है, क्योंकि उनकी अपनी आजीविका के संघर्ष इतने गहरे थे कि वो उससे उभर नहीं पाते थे। हम आउट ऑफ वे जाके और बाहर की संस्थाओं को, एनजीओज़ को हम लेकर आए और हमने उनको ड्रिंकिंग वाटर का एक रिलायबल सोर्स उपलब्ध कराया। आप बिलीव नहीं करेंगे, जिस दिन वो वाटर सोर्स उपलब्ध कराया, उसके बाद जब हम उस गांव में पहुंचे, पीपल वर मोर देन हैप्पी। पीपल मेड मी अ पार्ट ऑफ देयर फैमिली। उस गांव के छोटी छोटी गायों से निकले हुए दूध की मलाई रबड़ी मेरे पास अभी तक आती है। अरे हाँ। लेकिन उस गांव से जो इन्फॉर्मेशन का जखीरा निकला, जो ट्रेजर ट्रूव निकला, तो डकैतों के खिलाफ कार्रवाई की शुरुआत उसी गांव से शुरू हुई। तो जब आप अपने छोटे से दायरे से बाहर जाके लोगों के संग एक कनेक्ट बनाते हैं तो लोग आपको भूलते नहीं हैं। आपके काम में मदद करने के लिए वो आगे आते हैं और उसको वो अपना धर्म समझते हैं। तो दिस इज़ व्हाट, आप लोगों को अपने संग जोड़िए,
कभी ना कभी आपकी पुलिसिंग के चैलेंजेस वो लोग ही, बहुत सारे राइटस सिचुएशंस में हम रहे हैं, दंगों में रहे हैं। मेरे अपने विचार है कि जिस पुलिस के लिए बिना एक लाठी चलाए समस्या का रेजोल्यूशन हो जाए, वो बेस्ट इफ़ेक्टिव पुलिसिंग है। लाठी चलाना सबसे लास्ट रिजॉर्ट होना चाहिए, यूज़ ऑफ फोर्स सबसे लास्ट रिजॉर्ट होना चाहिए, जब आपके पास कोई उपाय नहीं बचा हो। तो फॉर्चुनेटली मेरे संग ऐसा रहा है कि जब आप कम्युनिटीज़ को इंगेज करके रखते हैं तो किसी भी टेंस सिचुएशन में कोई ना कोई खड़ा हुआ आपको मिल जाता है, जिसके माध्यम से आप उस समस्या का समाधान करा देते हैं। यही रहा लखीमपुर खीरी में भी। क्या लखनऊ रेंज की आईजी हुआ करती थी, लखीमपुर खीरी में इन्होंने